पाकिस्तान में जो इलेक्शन के दौरान इंटरनेट पे पाबंदी थी और अब जो हम ट्विटर पे कतरन देख रहे हैं, ये दोनों बहुत परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। और ये परेशान कुन 2 लेवल्स पे हैं। एक तो लेवल जो असूल का लेवल है, जो इंसानी हकूक़ का लेवल है कि डेमोक्रेसी जो जमहूरियत है, उसकी रूह है ट्रांसपेरेंसी, उसकी रूह है कि बात करने की आज़ादी हो, बात कर सुनने की आज़ादी हो। और दूसरा लेवल प्रैक्टिकल लेवल है। ये जो किल स्विच का तरीका है, ये जो ब्लैंकेट पाबंदी का तरीका है, ये ना सिर्फ असूल की सतह पर नाकिस है, बल्कि इस पे अमल दरामद करना भी बिल्कुल नामुमकिन है। मॉडर्न एज में किसी चीज़ को ब्लॉक करने का जो कॉन्सेप्ट है अब वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गया है। क्योंकि वीपीएन्स हैं और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को कंटेंट एक्सेस करने के लिए। तो वो जो पाबंदी लगाना होता है वो बेसिकली सिर्फ़ एक बदनामी का बाइस बनता है। ना सिर्फ़ ये कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑब्वियसली फ्री एक्सप्रेशन को मुतासिर करती है, बल्कि ये कि इससे पाकिस्तान का इमेज जो क्रिएट होता है पूरी दुनिया में वो बहुत एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। स्पेसिफिकली उस टाइम पे जब हम ये इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि वो पाकिस्तान में आके अपने बिजनेस सेटअप करें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ये इमेज जाना कि गवर्नमेंट ऑन अ whim इंटरनेट को बंद कर सकती है या प्लेटफॉर्म्स को बंद कर सकती है, मुझे लगता है कि इससे बुरी बात इस वक्त दिस पॉइंट इन टाइम कुछ भी नहीं हो सकती। जब आप सोशल मीडिया या किसी भी आज़ादी इज़हार राय का जो मीडियम है, जब उस पे कदम लगाते हैं, तो ना सिर्फ आप आज़ादी इज़हार राय का जो राइट है, जो बुनियादी हक है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, बल्कि आप बहुत से दूसरे हकूक़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जब पाकिस्तान में राइट टू लाइवलीहुड है, बहुत से लोग हैं जो कि डिजिटल मीडिया से अपनी जो है वो रोज़गार कमाते हैं। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम और राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए ये परेशान कुन बात है। जनरली ट्विटर को समझा जाता है कि वो काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव है। पाकिस्तान में भी हालाँकि ट्विटर सबसे कम मुझे लगता है उसके यूज़र्स हैं, लेकिन ये है कि वो उस पे पॉलिटिकल डिबेट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है। अब यही यही वजह है शायद कि जिस वजह से ट्विटर को या एक्स को अब ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर उसको अगर आप देखें तो यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंप्रेशन क्रिएट होता है वो ये होता है कि पॉलिटिकल डिबेट को रोकने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म को बंद किया जा रहा है, जो कि आई थिंक एक बहुत ही हार्मफुल एक्शन है। ये जो सेंसरशिप की पावर थी या फ्री एक्सप्रेशन पे कंट्रोल की पावर थी, आज़ादी इज़हार राय पे की पावर थी, या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचेगी, ये पहुंचनी चाहिए, ये पावर हमेशा हुकूमतों के पास रही टिल अबाउट 10 इयर्स अगो। तो आई थिंक हम उसका एक एम्पलीफाइड वर्जन देख रहे हैं। ट्विटर एक उसका एम्पलीफाइड वर्जन है। पाकिस्तान में जो एग्जाम्पल उसकी सबसे एक्यूट है पॉलिटिकल स्पीच, वो लगता ये है कि ट्विटर है, और लगता ये है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो इससे परेशान है। हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि उनको थोड़ा-सा ये बताया जाए कि जो उनके ये एक्शंस हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर एज़ अ कंट्री और फिर पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी पे और हमारे फ्यूचर पे किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद शायद जब वो डिसीजंस लें, तो वो थोड़ा-सा सोचें इसके बारे में।